हैं। बैंक फ्रॉड केस में चंदा कोच्चर पर कसे कानूनी शिकंजे की खबर से मुंबई की सेशन कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोच्चर और उनके पति दीपक कोच्चर को 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर ये वीडियोकॉन ग्रुप लोन फ्रॉड मामले में कल देर रात दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद आज सीबीआई ने कोच्चर दंपति को मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश किया है। हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, बताएं, सारे के सारे अपडेट्स एक एक कर आज सुबह से ही आ रहे हैं और ताजा अपडेट जो इस वक्त हमें मिला है, गिरफ्तारी की खबरें आती हुई दिखी हैं, बताइए क्या जानकारी है आपके पास। जी बिल्कुल मानसी, देखिए लगभग 3 घंटे ये पूरी सुनवाई चली सेशन कोर्ट में। यहाँ पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हमने देखा है ये पूरा मामला जो है इसको सबसे पहले इस नजरिए से देखा गया कि क्या ये अरेस्ट इलीगल तौर पे किया गया है। ये साफ तौर पर कहना था डिफेंस की तरफ से, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इसे इस बारे में बताया कि कल क्योंकि जो डेट मिली थी समन किया गया था उसके बाद ही उनका अरेस्ट हुआ। आपको बता दें पहले 19 दिसंबर को पहला समन भेजा गया था जो एक कंसेंट के बाद सीबीआई के साथ 23 दिसंबर को कर दिया गया था और शाम तक उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। दंपति हम चंदा कोच्चर की बात कर रहे हैं और साथ में दीपक कोच्चर की। आपको बता दें इसके बाद ये सुनवाई हुई कि क्या आईपीसी सेक्शन 409 इन्वोक किया जाए इस पे या नहीं। अब जब हम बात आईपीसी 409 की बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट, मर्चेंट और बाय अ बैंकर आता है, जिसे फिर से डिफेंस वालों ने ये आर्ग्यूमेंट देते हुए आगे कोर्ट में रखा कि पहले आईपीसी सेक्शन 420 यानी 420 फ्रॉड केस का मामला है जिसमें 7 साल का सजा है और इसके बाद हमने देखा कि अब ये लोग 409 की भी बात कर रहे हैं। इसके बाद आर्ग्यूमेंट शुरू हुई कि क्या अब ये 17A तक मामला जाएगा। इसमें यह होता है कि पुलिस इंक्वायरी करते समय क्या एक स्टेप आगे लेकर अरेस्ट हो सकता है यानी। इस पर एक तरीके से हीटेड आर्ग्यूमेंट कोर्ट रूम में देखने को मिली। काफी देर तक ये आर्ग्यूमेंट चलती रही जिसके बाद प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि जब चंदा कोच्चर जब वो सीईओ थी, जब वो एमडी थी आईसीआईसीआई बैंक में, तकरीबन 6 दफा उन्होंने जो सैंक्शन किए थे लोन, उनमें से 2 बार तो वो खुद सैंक्शन कमेटी में थी और इसके चलते तकरीबन 1730 करोड़ का खामियाजा जो है बैंक को, वो आईसीआईसीआई बैंक को भुगतना पड़ा था। और इसका जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन हमने देखा है वो 60 करोड़ के तौर पर न्यू पावर फर्म को गया था जो कि दीपक कोच्चर का है यानी कि उनके पति का है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी इलीगल तरीके से ये इरेगुलरिटीज देखी गई है जो 2009 से 11 है, 2009 से 2011 के बीच में है, इन्हीं के चलते एक फ्रॉड चीटिंग केस के तहत इन्हें बुक किया गया था। अब डिफेंस का यह कहना था कि जनवरी 2019 से लेकर जुलाई 2022 तक सीबीआई एक बार भी उनसे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए बात करने नहीं आए, किसी भी प्रकार की इंटरोगेशन नहीं हुई। और डिफेंस का यह भी इनके साथ कहना था कि जो बेनिफिशियरी हैं यानी जो वीएन दूत हैं, जो वीडियोकॉन ग्रुप के हैं, दरअसल वो जब बेनिफिशियरी को किसी प्रकार का अरेस्ट नहीं हुआ तो इन दंपति को ही ये अरेस्ट क्यों दिखाया जा रहा है। और कुल मिलाकर जब कोर्ट ने फैसला लिया, एक बड़े एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की तरफ हम इन्हें देखते हैं कि 3 दिन की रिमांड मिली है अब सीबीआई को। अब चंदा कोच्चर और दीपक कोच्चर तीनों दिन अब सीबीआई के पास रहेंगे जहां पे कस्टोडियल उनसे इंटरोगेशन किया जाएगा, केस के बारे में पूछताछ की जाएगी और अब ये देखना होगा कि मंगलवार को फिर से एक सुनवाई होने वाली है। लेकिन अब तक के लिए अब ये देखा जा रहा है कि 3 दिन की रिमांड सीबीआई को जो अर्चना को जो माफ कीजिएगा जो चंदा कोच्चर हैं और जो साथ में उनके पति हैं दीपक कोच्चर, दोनों की तरफ से उनको जो रिमांड दी गई है। मानसी, जरूरी जानकारी आप दे रही हैं और बड़ी ही बारीकी से आपने केस और कोर्ट में हुई सारी की सारी बारीकियां, सारी की सारी दलीलें हमारे सामने रखी हैं। शुक्रिया आपका। तो क्लियरली डिफेंस ने अपना पक्ष रखा, प्रोसिक्यूशन ने भी अपना पक्ष रखा और सीबीआई के कड़े रुख के बाद अब यहां पर डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है। और क्यों ना हो, लोन फ्रॉड के मामले एक बड़ा केस यहां पर ये है और इस केस से अगर देखें यहां पर बैंक को काफी बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ा था। और इस वक्त ये ताजा अपडेट आज सुबह से इस अपडेट से जुड़े, इस खबर से जुड़े सारी की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त जो है सीबीआई